Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about nouns. Noun is a naming word. Noun is the name of a person, a place, an animal, a thing or an idea. Noun किसी चीज को नेम करता है. Noun एक person, एक place, एक animal और thing का नाम होता है. Nouns. There are many types of nouns, but in this video we will study about common nouns and proper nouns. Common nouns. A common noun is a general name given to every person, place, animal or thing of the same kind. कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है जो कि हर पर्सन, प्लेस, एनिमल और किसी चीज को दिया जाता है जो कि सेम चीज का होता है, जो कि सेम काइंड का होता है. अ कॉमन नाउन डज नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक कॉमन नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या एनिमल, थिंग को नहीं बोलता है, वो एक ग्रुप को बोलता है. इट बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर. कोई भी कॉमन नाउन हमेशा एक स्मॉल लेटर से बिगिन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स. इस सेंटेंस में फ्रूट्स कॉमन नाउन है क्योंकि हम किसी फ्रूट का नेम नहीं बता रहे. फ्रूट बोला तो कोई भी फ्रूट हो सकता है, इसलिए फ्रूट क्या हो गया? कॉमन नाउन. My father will go to Kanpur tomorrow morning. अब इसमें फादर कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पे फादर का नेम नहीं बताया. वो किसी का भी फादर हो सकता है, बहुत सारे फादर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं बताया, इसलिए फादर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन. We go to a hospital when we are sick. Now in this sentence common noun है hospital because हम किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहे हैं. कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है. अगर मैं बोलूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, इसलिए हॉस्पिटल क्या हो गया? कॉमन नाउन. जब तक हम लोग उसका नेम नहीं बता रहे हैं तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन. The dogs were barking yesterday. अब इस सेंटेंस में dogs है कॉमन नाउन क्योंकि यहाँ पे हमने किसी डॉग का नाम नहीं बताया. हमने ये नहीं कहा कि इस डॉग का नाम ये है, हमने डॉग का नाम नहीं बताया, इसलिए वो कॉमन नाउन है. क्योंकि डॉग्स बहुत सारे होते हैं, कोई भी हो सकता है, तो हमने किसी पर्टिकुलर एनिमल को पॉइंट आउट नहीं किया है. Let us understand common nouns better with the help of some exercises. Circle the common nouns in these sentences. अब जो sentences आएंगे उसमें हमें common nouns को circle करना है. Mr. Brown walked his dog down the street. तो यहाँ पे कोई भी dog हो सकता है, इसलिए dog क्या हो गया? common noun. क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि इस dog को वो ले जाते हैं, केवल वो कोई भी डॉग हो सकता है, इसलिए डॉग क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. और स्ट्रीट भी कोई हो सकती है. हमने ये नहीं बताया कि मेन स्ट्रीट पे जा रहे, कौन सी स्ट्रीट पे जा रहे, स्ट्रीट का नाम नहीं बताया, इसलिए स्ट्रीट भी कॉमन नाउन है. रोहन इज यंगर देन हिज ब्रदर. रोहन अपने ब्रदर से यंगर है, तो इसमें ब्रदर क्या हो गया? कॉमन नाउन. क्योंकि हमने भाई का ब्रदर का नाम नहीं बताया, हमने कहा वो कोई भी ब्रदर हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया. ये कॉमन नाउन इसलिए भी हुआ क्योंकि ना ये किसी पर्टिकुलर भाई को किसी का नाम तो बताया नहीं, तो ये किसी पर्टिकुलर भाई को
पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा और ये स्मॉल लेटर से बिगिन हुआ है। We saw one alligator in the pond. हमने एक पॉन्ड में एलिगेटर देखा। तो यहाँ पे कोई भी एलिगेटर हो सकता है, हमने एलिगेटर का नाम नहीं बताया, इसलिए एलिगेटर क्या हो गया, कॉमन नाउन, इसने हमने उसको सर्कल कर दिया। अब है पॉन्ड, पॉन्ड भी कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि कौन सा पॉन्ड था। My mother took my brother for shopping. My mother took my brother for shopping. मेरी माँ मेरे भाई को शॉपिंग के लिए ले गई। तो अब माँ कोई भी हो सकती है, कोई भी मदर हो सकती है क्योंकि हमने मदर का नाम नहीं बताया और ये स्मॉल लेटर से बिगिन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मदर, कॉमन नाउन। टुक माई ब्रदर फॉर शॉपिंग। अब इसमें ब्रदर भी कोई भी हो सकता है, हमने बताया नहीं किसको ले जा रही है, किस भाई को ले जा रही है, नाम नहीं बताया, इसलिए ब्रदर क्या हो गया, कॉमन नाउन। The boys rowed the boat to shore. Boys बोट को शोर तक ले गए। तो अब बॉयज कोई भी बॉयज हो सकते हैं, हमें नाम नहीं बताया गया कि कौन से बॉयज थे, तो ये बॉयज क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, बॉयज हो गया कॉमन नाउन। और अब बोट का भी हमने नहीं बताया कौन सी बोट है, तो बोट क्या हो गई, कॉमन नाउन, बोट भी हो गई कॉमन नाउन। शोर भी कॉमन नाउन होगा क्योंकि हमने शोर का नाम नहीं बताया। किनारा, जो भी किनारे तक लड़के ले गए, हमने उस किनारे का नाम नहीं बताया, तो शोर का मतलब होता है किनारा, तो हमने उसका नाम नहीं बताया, इसलिए शोर भी हो जाएगा कॉमन नाउन। Proper nouns. Proper nouns are the special or specific names given to persons, place, animals, or things. A proper noun points to a particular person, place, animal, or thing. A proper noun always begins with a capital letter. प्रॉपर नाउन्स वो नेम्स होते हैं जो कि किसी को स्पेशल स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को या फिर थिंग को कोई स्पेशल स्पेसिफिक नेम किया जाता है। और एक प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग को पॉइंट आउट करता है। एक प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करेगा। For example, मोहन and सोहन are playing. मोहन और सोहन खेल रहे हैं। अब इसमें हमने मोहन और सोहन का नाम बताया है, हमने पॉइंट आउट किया कि वो दोनों खेल रहे हैं, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, इसमें मोहन हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, सोहन भी प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि इन दोनों को हमने पॉइंट आउट किया, ये कैपिटल लेटर से भी बिगिन कर रहे हैं। The Taj Mahal was built in the memory of Mumtaz. जो ताज महल है वो मुमताज की याद में बनवाई गई थी। तो जो ताज महल है हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह को कर रहे हैं, किसी एक मॉन्यूमेंट को कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वही ताजमहल है जिसको मुमताज की याद में बनाया गया था, इसलिए ताजमहल हो गया प्रॉपर नाउन। अब मुमताज किसी का नाम है, हम उसी को कह रहे हैं कि ये ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया गया था, इसलिए मुमताज हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। My neighbor goes to walk with his dog Bruno daily. मेरे जो पड़ोसी हैं वो अपने डॉग ब्रूनो के साथ रोज वॉक पे जाते हैं। अब इसमें ब्रूनो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम उसको दिया है
कि वही डॉग को वो ले जाते हैं, वो किसी भी डॉग को नहीं ले जा रहे, ब्रूनो को ही ले जाते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो उसी को ले जाते हैं, और ये कैपिटल लेटर से भी बिगिन कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। अब इस सेंटेंस में मैंगो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंगो एक को हम कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट फ्रूट कोई और नहीं, केवल मैंगो है, मैंगो ही मेरा फेवरेट फ्रूट है। हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसके अलावा यही है मेरा फेवरेट फ्रूट, हमने इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। Let us understand proper nouns with the help of some exercises. Circle the proper nouns in the sentences. अब जो sentences आएंगे उसमें हमें proper nouns को circle करना है। Mrs. Smith teaches students how to read. Mrs. Smith जो हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताती हैं कि पढ़ते कैसे हैं। तो अब इस सेंटेंस में हमने एक पर्टिकुलर का नाम लिया है, एक पर्टिकुलर टीचर का नाम लिया है, एक पर्टिकुलर पर्सन का हमने स्पेसिफिक नेम दिया है कि वही मिसेस स्मिथ हैं जो बच्चों को पढ़ना सिखाती हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आफ्टर डिनर वी विल गो टू द अंबेडकर पार्क फॉर अ वॉक। डिनर के बाद हम लोग अंबेडकर पार्क में जाएंगे वॉक करने, ठीक है। इसमें अंबेडकर पार्क हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने कहा हम उसी पार्क में जाएंगे, हम केवल अंबेडकर पार्क में ही जाएंगे, तो हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, जगह को, उस प्लेस को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वो कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। My pet dog's name is Bruno. मेरा जो पेट डॉग है उसका नाम ब्रूनो है। अब पेट डॉग कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा मेरे पेट डॉग का नाम ब्रूनो है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। The Taj Mahal is a very beautiful monument. अब इसमें ताज महल प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए हमने उसको सर्कल कर दिया है, और वो प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि वो कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहा है। हम कह रहे हैं ताजमहल ही बहुत अच्छी इमारत है, तो अब कोई और इमारत को हम नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि केवल ताजमहल है, हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, हम उसको एक थिंग को, एक जगह को एक पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। आई लव ईटिंग मैगी। I love eating मैगी। मुझे मैगी खाना बहुत पसंद है। अब इस सेंटेंस में मैगी को हमने सर्कल किया क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। अब मैगी प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि वो कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहा है, और हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें यही पसंद है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। Underline the common nouns and circle the proper nouns in the following sentences. अब जो sentences आएंगे उसमें हमें common nouns को underline करना है और proper nouns को circle करना है। My friend bought a Sony television. मेरा दोस्त सोनी की टेलीविजन लेकर आया। तो अब दोस्त कोई भी हो सकता है, हमने नाम नहीं बताया कि मेरे दोस्त का नाम क्या है, तो दोस्त कोई भी हो सकता है, इसलिए हम कॉमन नाउन को अंडरलाइन कर देंगे, जो कि हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड कॉमन नाउन हो गया क्योंकि कोई भी हो सकता है, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर अ सोनी टेलीविजन, अब सोनी वो कह रहे कि मैं इसी का लेकर आया हूँ, मेरा दोस्त इसी कंपनी का टेलीविजन लेकर आया है, तो सोनी हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो कह रहा पॉइंट आउट कर रहा है, वो उस चीज को, कंपनी के नाम को वो पॉइंट आउट कर रहा है, स्पेसिफिक नेम है कंपनी का, पर्टिकुलर स्पेशल नेम दिया गया उस कंपनी को, इसलिए वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब है टेलीविजन। टेलीविजन हमारा कॉमन नाउन हो गया क्योंकि अब कोई भी टेलीविजन हो सकती है,
तो हो गया हमारा कॉमन नाउन। वी वेंट टू डिज्नीलैंड फॉर वेकेशन। अब डिज्नीलैंड हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें हमने बताया है कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम डिज्नीलैंड ही गए थे, हम कहीं और नहीं, डिज्नीलैंड गए थे। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है, इसलिए डिज्नीलैंड हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब इस सेंटेंस में कोई भी कॉमन नाउन नहीं है, इसलिए हमने किसी को भी अंडरलाइन नहीं किया है। जॉनी एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल विद अस। जॉनी हमारे साथ फुटबॉल खेलने में जॉनी को मजा आता है। तो यहाँ पे जॉनी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं एक पर्सन को, स्पेसिफिक नेम को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जॉनी है, उसे हमारे साथ खेलने में मजा आता है। क्या खेलने में मजा आता है? फुटबॉल। फुटबॉल हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन, इसमें हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। और कॉमन नाउन वो इसलिए है क्योंकि वो स्मॉल लेटर से बिगिन कर रहा है और हमने उसको पॉइंट आउट किया है, पूरी तरीके से नहीं किया क्योंकि हमने उसका नेम नहीं बताया कि कौन सा फुटबॉल है। फुटबॉल कोई भी हो सकता है, इसलिए वो कॉमन नाउन है। The puppy named Tommy ran to us in the morning. The puppy named Tommy ran to us in the morning. टॉमी नाम का एक पपी हमारे पास भाग कर आया मॉर्निंग में। अब पपी कोई भी हो सकता है, हमने स्पेसिफिक नेम नहीं बताया पपी का इस समय, तो वो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम उसको पपी को अंडरलाइन कर देंगे। टॉमी, टॉमी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, हम उसको सर्कल कर देंगे। वो प्रॉपर नाउन इसलिए हो गया क्योंकि वो कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वही वाला टॉमी है, वही टॉमी हमारे पास आया था, ठीक है। और मॉर्निंग कुछ नहीं होगा। टोनी एंड सारा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद देयर मदर। टोनी और सारा अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गए। अब यहाँ पे टोनी हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने पॉइंट आउट किया है, हमने पॉइंट आउट किया है स्पेसिफिक बच्चों को, स्पेसिफिक लोगों को हमने पॉइंट आउट किया है, टोनी और सारा। तो यह हो गया हमारे प्रॉपर नाउन। वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद देयर मदर। अब है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि कोई भी शॉपिंग मॉल हो सकता है, हमने नाम नहीं बताया कि वो कौन से शॉपिंग मॉल गए, इसलिए शॉपिंग मॉल हो गया कॉमन नाउन। अब है मदर। मदर हमारा हो गया कॉमन नाउन क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम को, स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, कोई भी मदर हो सकती है, हमने नेम नहीं बताया इसलिए वो पॉइंट आउट नहीं कर रही है, और वो स्मॉल लेटर से बिगिन हो रहा है, इसलिए वो क्या है? कॉमन नाउन। हम उसको सर्कल नहीं करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। विद देयर मदर। Revision. Noun is the name of a person, a place, an animal, a thing or an idea. Noun एक पर्सन का, एक प्लेस का, एक एनिमल और थिंग का और एक आइडिया का नेम होता है। हमने पढ़ा कि नाउन होता है एक पर्सन का, एक इंसान का, एक जगह का, एक जानवर का, एक चीज का और एक आइडिया का नेम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को एक बार और पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन्स वो नेम्स होते हैं जो कि हर इंसान, एवरी, सबको, हर एक पर्सन को, सब सारे जगह को, सारे एनिमल को, सारे थिंग्स को सेम तरीके के सारे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को जो करता है, नेम दिया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं।
A common noun always begins with a small letter. कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से बिगिन होता है. कॉमन नाउन हमेशा एक स्मॉल लेटर से शुरू होता है. एग्जाम्पल्स: बॉय, पार्क, मॉल, फ्रूट, एक्सेट्रा. कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया. पार्क कोई भी हो सकता है, हमने नहीं बताया कौन सा पार्क है, तो ग्रुप हो गया ना, कोई भी पार्क हो गया, तो इसलिए वो हो गया हमारा कॉमन नाउन. मॉल, मॉल कॉमन नाउन हो गया क्योंकि हमने नाम नहीं बताया कि कौन से मॉल है. फ्रूट भी कोई भी हो गया और वो स्मॉल लेटर से बिगिन कर रहा है, इसलिए वो हमारा हो गया कॉमन नाउन. अब हम प्रॉपर नाउन्स के बारे में फिर से पढ़ते हैं. Proper nouns are the specific names given to place, person, animal or a thing. Proper nouns specific, special name होते हैं किसी person, place, animal या फिर thing के. A common noun always begins with a capital letter. एक common noun हमेशा एक capital letter से शुरू होता है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बॉय की बात करी थी, कॉमन नाउन में बॉय था, तो अब हम वही बोल दे राहुल इज अ बॉय. हमने कह दिया राहुल इज अ बॉय, तो यहाँ पे राहुल हो जाएगा प्रॉपर नाउन क्योंकि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसी लड़के का नाम राहुल है. यहाँ पे हमने पढ़ा था पार्क, पार्क कॉमन नाउन है. तो अब है ये जनेश्वर मिश्र पार्क. हम कह रहे हैं हम उसी पार्क में जाएंगे. We will go for walk in the जनेश्वर मिश्र पार्क. तो हम उस पार्क में जाएंगे, हम एक जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम उस पार्क में जाएंगे, तो जनेश्वर मिश्र पार्क हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन्स. मैंगो, मैंगो. अब हमने यहाँ पे फ्रूट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे मैंगो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि अगर मैं कहूँ कि माई ब्रदर लव्स ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि मैंगो हम स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें वही वाला फल अच्छा लगता है, हमें वही वाला फ्रूट पसंद है, तो मैंगो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन. यहाँ पे एक्सेट्रा बेटा इसने लिखा है क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं प्रॉपर नाउन्स, और भी बहुत सारे कॉमन नाउन्स होते हैं, इसलिए एक्सेट्रा लिखा है. Thanks for watching. If this video was helpful to you, then please like and share my video with your friends and don't forget to subscribe my channel.